अक्सर लोग समझते हैं कि शिर्क सिर्फ पत्थर या बुतों को सजदा करने का नाम है, मगर हकीकत में शिर्क की बहुत सी छुपी हुई शक्लें हैं जो इंसान के ईमान को खामोशी से कमजोर कर देती हैं। नियत में शिर्क। जब कोई बंदा नमाज, रोजा या सदका सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि लोगों की वाहवाह के लिए करता है तो ये शिर्क खफी कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरा मुझे शिर्क असगर का है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शिर्क असगर क्या है? आपने फरमाया, दिखावा, एतमाद में शिर्क। जब हम ये समझ लेंगे कि मेरा काम फलां इंसान के बगैर नहीं हो सकता या फलां के कहने से मेरा रिज्क चलता है, तो ये भी एक शिर्क की बारीक सूरत है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। खौफ में शिर्क। जब इंसान अल्लाह के सिवा किसी से इस तरह डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर हो, कोई जादूगर हो या माशरे की बातें, तो ये भी दिल का शिर्क है। ईमान का तकाजा ये है कि बंदा सिर्फ अल्लाह से डरे। मोहब्बत में शिर्क। जब कोई शख्स, रिश्ता या दुनियावी चीज अल्लाह से ज्यादा महबूब बन जाए, यानी अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ भी वो चीज हो तो इंसान फिर भी उसको ना छोड़ सके, तो ये भी शिर्क की सूरत बन जाती है। अल्लाह फरमाता है, और बाज लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का शरीक बना लेते हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। जुबान का शिर्क। जब इंसान ये कहता है, अगर फलां ना होता तो मैं तबाह हो जाता, या फलां के वसीले से सब कुछ हुआ, तो गोया वो अल्लाह के अख्तियार को बांट रहा होता है। सही जुमला ये है, अल्लाह ने फलां के जरिए मेरी मदद की। शिर्क सिर्फ मज़ार या बुत परस्ती नहीं, बल्कि दिल, जुबान और नियत के अंदर छुपी वो वाबस्तगियां भी शिर्क हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और पर यकीन, खौफ, मोहब्बत या भरोसे की शक्ल में आ जाए। ये वो शिर्क है जो अक्सर लोग नहीं जानते, मगर यही ईमान की बुनियाद हिला देता है। क्या हम अपनी हर दुआ, उम्मीद और खौफ सिर्फ अल्लाह से जोड़ते हैं? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं शिर्क खफी हमारे दिल में छुपा बैठा है।